हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिका बाय भारत गुप्ता। आज के सेशन में हम टाइम एंड वर्क का इंडिविजुअल वर्क वाला एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और इस पर बेस कैट 2024 में हर सेशन में एक एक क्वेश्चन जरूर आया था। तो कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो इस एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि कैट 2024 शिफ्ट 1 में आया है। दिस इज ए टीटा क्वेश्चन और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो दिस इज कैट 2024 शिफ्ट 2 में आया। दिस इज अगेन अ टीटा क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे कैट 2024 शिफ्ट 3 में आया है। तो आज का जो सेशन होने जा रहा है वो इन तीनों क्वेश्चंस पर डेडिकेटेड है। इन क्वेश्चंस को करने का क्या कॉन्सेप्ट है, मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ इन सारे क्वेश्चंस को मैं आज डिस्कस करूंगा। तो चलो किसका इंतजार है आप लोगों को, स्टार्ट करते हैं एक बहुत मजेदार सेशन जिसमें कि आप इन सारे क्वेश्चंस को करने का एक बहुत मजेदार मेथड सीखोगे। वेलकम टू द सेशन ऑन टाइम एंड वर्क, इंडिविजुअल वर्क। जब कुछ लोग अकेले काम करते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं, आ जाते हैं, ऑल्टरनेट वर्क करते हैं, रेगुलर इंटरवल में वर्क करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का एक बहुत मजेदार तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं एलसीएम रूल। तो आज मैं इस रूल के साथ आपको कुछ बड़े मजेदार क्वेश्चंस कराऊंगा, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा और साथ ही साथ जो कैट 2024 के तीनों शिफ्ट में वो जो क्वेश्चन आए थे उनको करने का हम तरीका सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। तो देखो, जो हमारे पास इंडिविजुअल वर्क का लॉजिक होता है ना, इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है एलसीएम मेथड। एलसीएम, जब भी हम किसी क्वेश्चन में कुछ कंडीशंस देखते हैं कि कुछ लोग काम कर रहे हैं, ए काम कर रहा है, बी काम कर रहा है और वो कुछ दिनों में काम करते हैं, तो हम उनका ले लेते हैं एलसीएम। इस चीज को हम सीखते हैं एक एग्जाम्पल से। तो आज मैं आपको इंडिविजुअल वर्क सिखाऊंगा और अल्टरनेट वर्क सिखाऊंगा। तो सामने आपके एक एग्जाम्पल दिख रहा है। ये जो मैं एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस ला रहा हूं ये मेरी बुक मैथमेटिका वॉल्यूम 1 अर्थमेटिक के क्वेश्चंस हैं। आप लोग को भी अगर उस बुक से कोई प्रॉब्लम हो, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन पूछिए। मैंने लिंक टेलीग्राम का नीचे दे दिया है और आप लोगों को जो भी उस बुक से प्रॉब्लम आती है, वैसे तो मैंने सारा क्वेश्चन उसमें सॉल्व है, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट दिया है और एलसीएम मेथड से दिया है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन आस्क दीज क्वेश्चंस इन माय टेलीग्राम चैनल and I will try to make video on this। तो सामने आपको क्वेश्चन दिख रहा है, A and B together can do a piece of work in 30 days while B and C do the same work in 24 days and C and A in 20 days. They all started working together but B and C left after 10 days. How many more days will A take to finish the remaining work? अभी आपको करना क्या चाहिए, you can pause this video and try to solve this question and after that प्ले द वीडियो एंड सी द सॉल्यूशन। इसका आंसर क्या होगा और आप चेक करिए कि क्या आप सही जा रहे थे, क्या आपका मेथड सही था, क्या आपका जो प्रोसेस था वो सही था। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 30 डेज। तो ए विद बी कैन डू द वर्क इन 30 डेज। उसी के साथ साथ B and C can do the same work in 24 days. Now what we can do, we will take their LCM. We will take LCM of 30 and 24. ये LCM आएगा 120। तो हम मान लेंगे कि ये जो 120 आया ये टोटल वर्क है। जब भी आप किसी इंडिविजुअल वर्क वाले क्वेश्चन में जहां पर A B हो, कुछ लोग काम कर रहे हो, तो उस तरह के क्वेश्चंस में हम जो उनके डेज दिए होते हैं उनका ले लेते हैं एलसीएम। तो इस क्वेश्चन में एलसीएम आ जाएगा 120 यूनिट। अब पूरा जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इस 120 के इर्द गिर्द ही चलेगा, मतलब इसी के कंसीडर करना आपको हर जगह। इस प्रश्न में, इस क्वेश्चन में आपको ये 120 यूनिट ही ध्यान रखना है। नाउ अगर ए और बी मिलकर ए और बी मिलकर ए और बी मिलकर अच्छा, इसमें एक और व्यक्ति दे रखा है ए और सी, ए और सी और दे रखा है, ठीक है, ए और सी और दे रखा है, इनका भी दे रखा है 20 डेज। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मैं इसका भी एलसीएम लूंगा तो वो भी एलसीएम में 120 ही आने वाला है, मतलब उसके एलसीएम में फर्क नहीं पड़ेगा।
इन तीनों का एलसीएम आएगा, देखो 30, 24, 20 का एलसीएम आ जाएगा 120। तो वी विल एज्यूम दैट टोटल वर्क इज 120 यूनिट, जो ये तीनों अलग अलग या साथ में या पेयरिंग में कर रहे हैं। तो अब हम निकालेंगे इनकी एफिशिएंसी। अगर ए और बी 120 यूनिट वर्क 30 डेज में करते हैं तो दे आर डूइंग 4 यूनिट पर डे, राइट। एंड इफ बी एंड सी can complete 120 unit in 24 days, so they are doing 5 unit per day. They are doing 5 unit per day. Same way, 20 days में 120, तो they are doing 6 unit per day. इसका मतलब जो मेरे पास ये यूनिट्स आई हैं, देखो ये जो पहली वाली है 4 में ए और बी का कंबाइंड काम है 1 डे का, दूसरे में बी और सी का कंबाइंड काम है, और आखिरी वाले में ए और सी का कंबाइंड काम है। अगर मैं इनको ऐड करता हूं, देखो इधर तो आ जाएगा डबल ऑफ ए, डबल ऑफ बी एंड डबल ऑफ सी। मैंने क्या करना है कि मैंने ए और बी और सी की जो एफिशिएंसी है पर डे की, उसको स्मॉल मान लिया है। ए की एफिशिएंसी स्मॉल है, बी की स्मॉल बी, सी की स्मॉल सी। अब ये क्योंकि जब मैं देखूंगा यहां पर ए बी, इधर ए सी, तो ए डबल है, बी डबल है और सी डबल है, तो ये जाएगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और इज इक्वल ये कितना हो जाएगा 4, 5, 9, 6, 15। तो इसका मतलब अगर मैं यहां पर 2 से डिवाइड कर देता हूं, ये हो गया 7.5 यूनिट पर डे। इसका मतलब ये जो मेरे पास कंडीशन आई है, इससे क्या पता लगता है, इट सेज दैट ए बी और सी अगर मिलकर काम करते हैं तो दे आर डूइंग 7.5 यूनिट पर डे। मेरे पास ए बी सी का कंबाइंड एफिशिएंसी आ गई है, कितनी है 7.5 यूनिट पर डे। नाउ इट सेज दैट दे all started working together but B and C left after 10 days। इसका मतलब जब उन लोगों ने 10 दिन काम किया and they are doing 7.5 यूनिट पर डे, तो their 10 day work, their 10 day work, आप क्या करोगे 10 को 7.5 से गुना करोगे, इट विल बी 75 यूनिट। इसका मतलब उन लोगों ने मिलकर 75 यूनिट, तीनों ने मिलकर 75 यूनिट 10 दिन में काम कर दिया होगा। अच्छा भाई, अब हमारा काम है 120 यूनिट, तो अब हम लिखेंगे रिमेनिंग वर्क। अब हम लिखेंगे रिमेनिंग वर्क कितना बचा, रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क विल बी 120 माइनस 75, इट विल बी 45 यूनिट। मतलब स्टिल आफ्टर वर्किंग 10 डेज हमारा जो काम है अभी 45 यूनिट बचा हुआ है, राइट। हमारा जो वर्क है वो अभी भी 45 यूनिट बचा हुआ है। नाउ अब वो बोल रहा है कि बी एंड सी लेफ्ट, वो ये कह रहा है कि बी एंड सी लेफ्ट, तो अगर बी और सी चले गए तो अब बचा हुआ काम कौन करेगा, इट विल बी फिनिश्ड बाय ए। अब इसका मतलब ए को ये 45 यूनिट काम करना है। अच्छा, अब हम निकालेंगे ए का पर डे का वर्क कितना है, तो ये कहां से मिलेगा, ये मिलेगा हमको यहां से। कैसे मिलेगा, देखो यहां पर क्या बोल रहा है, ए प्लस बी प्लस सी का सम 7.5 है, हमें बी और सी नहीं निकालना, हमको खाली ए निकालना। तो आप क्या करो, बी और सी की एफिशिएंसी है 5 यूनिट, तो अगर मैं यहां पर a प्लस 5 कर दूं, इट विल बी 7.5। मैंने b प्लस सी का वैल्यू रख दिया 5, a विल बी 2.5, तो a की एफिशिएंसी आ गई 2.5 यूनिट पर डे। सो इफ a's एफिशिएंसी इज 2.5 यूनिट पर डे, मतलब a जो है वो 2.5 यूनिट पर डे काम कर रहा है। तो टू कंप्लीट दिस वर्क a's टाइम, a को इस 45 यूनिट को करने में टाइम लगेगा 45 बाई 2.5, ये हो गया 25 बन जा और 8 जा 18 डेज। सो आई थिंक आप लोग इसका आंसर समझ गए होंगे, ए आंसर। आप मुझे बताइएगा कमेंट में लिख के कि कितने लोगों का ये जो आंसर था वो पहली बार में सही आ गया था। आप में से कितने बच्चे थे जो पहली बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन करेक्टली, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब एक ये क्वेश्चन आपके सामने है, इट सेज दैट P and Q together can do a job in 6 days. Q and R finish the same job in 60 by 7 days. P started the work and worked for 3 days and Q and R continued for 6 days. Then the difference of the days in which R and P can complete the same work. मतलब R और P को जो टाइम होगा उनका डिफरेंस पूछ रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पर एक लेवल अप है आप लोगों के लिए। काम ये करा करो कि आप जब भी मैं कोई कॉन्सेप्चुअल क्लास लेता हूं उस जगह पर आप वीडियो को पॉज कर लिया करो, और इन फ्यूचर विद इन 1 or 2 मंथ आई विल स्टार्ट लाइव सेशंस
फॉर ऑल द कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड फॉर कैट। मैं कुछ दिनों में इसी चैनल पर कुछ लाइव सेशंस स्टार्ट करूंगा, एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स करूंगा और मैं वहां पर आपको लाइव कॉन्सेप्चुअल क्लासेस दूंगा फॉर कैट 2025 एंड अदर एग्जाम्स 2026 के लिए भी। तो जो बच्चे इफ दे वांट दे कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, सर वी नीड लाइव सेशंस, राइट। अभी तो ये रिकॉर्डिंग क्लासेस मिल रही हैं, आई विल प्रोवाइड लाइव सेशन एज वेल। तो अब देखो इस क्वेश्चन कैसे करेंगे। हमारे पास बोल रहा है कि P and Q, P plus Q can do a work in 6 days और उसके साथ Q plus R can do the same work in 60/7। अच्छा, उसके बाद जो दिया वो P started, वो अलग कंडीशन है, उसको हम नहीं लेंगे। जब हमें पूरे दिन दिए हो ना किसी ग्रुप के या अकेले आदमी के, तो अब हम उसका एलसीएम लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास 6 और 60/7 का एलसीएम आ जाएगा। इट्स एलसीएम विल बी 60। तो हम मान लेंगे हमारे इस क्वेश्चन का जो टोटल वर्क है वो 60 यूनिट है। अब हम लिखेंगे इनके एफिशिएंसी। तो 60 यूनिट टू कंप्लीट इट टेक्स 6 डेज। तो इसका जो एफिशिएंसी होगी 10 यूनिट पर डे। किसकी एफिशिएंसी होगी? दिस इज एफिशिएंसी ऑफ P and Q, दिस इज कंबाइंड एफिशिएंसी। नाउ Q and R 60/7, टोटल वर्क है 60, टाइम इतना, तो डिवाइड कर दो, इट विल बी 7 यूनिट पर डे। तो मेरे पास यहां से ये आ गया कि P और Q जो है वो 60 यूनिट काम करने के लिए करते हैं, तो 10 यूनिट पर डे करके 6 दिन में उस काम को फिनिश कर देते हैं। उसी तरह से Q and R 60/7 डेज में 60 यूनिट काम करते हैं, दे आर डूइंग 7 यूनिट पर डे। अच्छा, ये जो कंडीशन हमारे पास आई है, दिस इज 10 यूनिट, दिस इज सम ऑफ P and Q एंड दिस इज सम ऑफ Q and R। ठीक है, ये मेरे पास एफिशिएंसी सम ऑफ P और Q है, दिस इज एफिशिएंसी सम ऑफ Q and R। आगे बोलता है P started the work and work for 3 days। तो 3 days में P with efficiency P, he will complete 3P unit plus, and Q and R continued for 6 days। तो 6 days Q and R, this is efficiency of P, वो 3 दिन वर्क करता है। This is efficiency of Q and R, they work for 6 days and the work is completed 60 unit। अब आप सोच रहे होगे क्वेश्चन में तो ऐसा मेंशन नहीं है कि वो लोग 60 इतने दिन में काम खत्म करते हैं, बट ये अंडरस्टूड है इस कंडीशन में कि यार दे कंप्लीट द वर्क। P started the work and work for 3 days and Q and R continued for 6 days। तो यहां पर आपको ये समझना होगा कि ये कहानी ये कह रही है कि दे कंप्लीटेड द वर्क, राइट। अब मेरे पास क्या हुआ, देखो P plus Q में एक इक्वेशन, Q plus R में इक्वेशन, P Q R में एक इक्वेशन। इट मींस नाउ वी हैव 3 इक्वेशन एंड वी हैव टू सॉल्व फॉर P Q and R। सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो बच्चा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना, मैं क्या करूंगा, मुझे Q plus R की एफिशिएंसी 7 दे रखी है, मतलब यहां पर मैं 7 पुट कर सकता हूं। तो दिस इज 3P 6 into 7, मैंने इसका वैल्यू 7 रख दिया, बराबर 60। ये हो गया 42, कम दिस साइड विल बी 60 minus 42 18, तो 3P will be 18। इट गिव्स अस P is equal 6। तो दिस इज नथिंग बट एफिशिएंसी ऑफ P। मेरे पास P का पर डे का वर्क आ गया। अच्छा, P का पर डे का वर्क आ गया, जरा पुट कर दो यहां पर। तो P plus Q 10, तो Q will be 4, मेरे पास Q की एफिशिएंसी आ गई। Q plus R will be 7, so R will be 3। तो मेरे पास सबकी एफिशिएंसी पर डे की आ गई है। देखो, आपने पहला क्वेश्चन देखा, ये देखा, हर क्वेश्चन में आपको पर डे एफिशिएंसी रिक्वायर्ड होती है। क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, प्रैक्टिस करिए, ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करिए, अच्छी बुक से प्रैक्टिस करिए, आपके क्वेश्चंस आसानी से बनेंगे। दीज आर द क्वेश्चन ऑफ माई मैथमेटिका वॉल्यूम 1 बुक, जो कि केवल और केवल अमेजन पर अवेलेबल है। आप वहां पे सर्च करिए मैथमेटिका बुक बाई भारत सर, आपको मेरी 3 बुक मिल जाएंगी और उन बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब हम आते हैं अपने इस क्वेश्चन के आगे कंडीशन में। यहां तक हमने जो पहले की 3 लाइंस थी, यूजिंग दीज 3 लाइंस वी कैन कैलकुलेट एफिशिएंसी ऑफ P Q and R। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है, देन द डिफरेंस ऑफ द डेज मिनट R and P। तो ओके, टाइम ऑफ R, टाइम ऑफ P, टाइम कैसे निकलेगा, देखो टोटल वर्क है 60, R की एफिशिएंसी 3, तो 60/3, R के दिन हो गए 20, P का दिन, टोटल एफिशिएंसी, टोटल वर्क 60 और P की एफिशिएंसी कितनी है 6, तो P के दिन हो गए 10। तो 20 days taken by R, 10 days taken by P and their difference will be 10 days। Their difference will be 10 days। आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का? सी ऑप्शन।
तो आप मुझे बताइएगा कि आपका ये क्वेश्चन भी सही हुआ। कमेंट में लिख के बताइएगा कि कितने बच्चे थे इस क्लास में जो कि इस क्वेश्चन को सही कर पाए थे। आंसर विल बी 10 days। Okay, moving to the next question. Ramesh and Raman can do a work in 20 days and 25 days respectively. After doing collectively 10 days of work, they leave the work due to illness and Suresh complete rest of the work in 3 days. How many days Suresh alone can take to complete the whole work? अच्छा क्वेश्चन है, कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन है। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, रमेश SH कर देते हैं और रमन को AN कर देते हैं। रमेश कैन डू अ वर्क इन 20 days एंड रमन इन 25 days। गॉट इट? ओके, इनका ले लेते हैं एलसीएम। सो नाउ इन 25 एंड 20 एलसीएम विल बी 100। तो वी विल एज्यूम दैट टोटल वर्क इज 100 यूनिट एंड दिस इज देयर एफिशिएंसी। तो उनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 5 यूनिट पर डे इज द एफिशिएंसी ऑफ रमेश एंड रमन की एफिशिएंसी हो जाएगी 4 यूनिट पर डे। राइट, रमन की एफिशिएंसी होगी 4 यूनिट पर डे। नाउ इट सेज दैट आफ्टर डूइंग कलेक्टिवली 10 days ऑफ वर्क, तो अगर रमन और रमेश कर रहा है 5 यूनिट, ये कर रहा है 4, तो टुगेदर अगर मैं देखता हूं तो अगर इफ दे वर्क टुगेदर दे कैन डू 9 यूनिट पर डे। दे कैन डू 9 यूनिट पर डे। तो देयर 10 days वर्क, 10 days वर्क कितना हो जाएगा बच्चा? 10 into 9, 90 units. It means they completed 90 unit work in first 10 days, right? It is given that after doing collectively 10 days of work, they leave the work due to illness. Now, after doing 10 days, मतलब after completing 10 into 9, 90 units, they left. And remaining work is 100 minus 90. So we can say that after 10 days, remaining work, okay, remaining work will be 100 minus 90 because they have completed 90 unit work. So 10 unit work is still left. And it is given that this 10 unit work and Suresh complete rest of the work in 3 days. So this 10 unit work is completed by Suresh in 3 days. So with this I can calculate efficiency of Suresh. Efficiency of Suresh. Suresh की पर डे की एफिशिएंसी कितनी होगी? इट विल बी 10/3 और यही हो जाएगी यूनिट पर डे। तो मेरे पास सुरेश की एफिशिएंसी आ गई पर डे की और बोल रहा है कि हाउ मेनी डेज सुरेश अलोन कैन टेक टू कंप्लीट द होल वर्क। अच्छा, अब मेरे पास सुरेश की एफिशिएंसी आ गई 10/3। मुझसे पूछ रहा है कि सुरेश पूरे काम को कब खत्म करेगा? तो टाइम बाय सुरेश, टाइम बाय सुरेश टू फिनिश द एंटायर वर्क। अगर वो पूरा काम करे, पूरा काम कितना है? 100 का है। मेरा काम का जो यूनिट है 100 और इसका 10/3 है, तो ये जाएगा 30 days। तो सुरेश विल टेक 30 days टू फिनिश द एंटायर वर्क। आंसर विल बी डी ऑप्शन। आप मुझे बताइएगा कितने लोगों का ये आंसर फर्स्ट अटेम्प्ट में करेक्ट आया था। आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे थे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन करेक्ट हुआ? नाउ दिस इज कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन कैट 2024 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन था। उसी कॉन्सेप्ट को मिलाकर जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस ये क्वेश्चन है। आप लोग यहां पर वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको ट्राई करिए, इसको सॉल्व करने का कोशिश करिए एंड देखते हैं कि आप लोग का आंसर क्या है। नाउ दिस इज ए टीटा क्वेश्चन। रेनू वुड टेक 15 days वर्किंग 4 hours पर डे टू कंप्लीट ए सर्टेन टास्क। अब रेनू 15 दिन लेती है अगर वो 4 घंटे पर आवर काम कर, पर डे काम करे, 4 hours पर डे। तो रेनू का अगर मैं ये देखता हूं, रेनू का टोटल, देखो यहां पर ना वर्किंग कंडीशन इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो तुमने तीनों क्वेश्चन किए वो पर डे के हिसाब से थे कि भाई इतना दिन लेते हैं, बट इन दिस केस रेनू 15 दिन में काम खत्म करती है, लेकिन यहां पर हमें घंटे भी दे रखे हैं। तो 15 दिन 4 घंटे, तो मैं कह सकता हूं रेनू अगर लगातार काम करे, सी विल टेक 60 hours टू फिनिश द वर्क। राइट, हमने इस क्वेश्चन में डे हटा के आवर में कन्वर्ट कर लिया
कि भाई रेनू अगर लगातार काम करे तो 60 घंटे में वो काम फिनिश कर देगी। उसी तरह से एक अदर लड़की है सीमा, वो 8 दिन में काम करती है। अगर वो 5 घंटे पर डे करे तो 8 5 जब 40, इसका मतलब सीमा को लगातार काम करते हुए 40 आवर्स लगने वाले उस काम को खत्म करने में। तो 60 और 40 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, वो होगा 120 यूनिट। तो मैं मान लूंगा दे आर डूइंग अ वर्क विच इज अ 120 यूनिट ऑफ, उसमें टोटल काम 120 यूनिट्स है। ठीक है, नाउ इसकी जो रेनू की एफिशिएंसी होगी 2 यूनिट पर आवर। याद रखो ये आवर का क्वेश्चन है, जैसे अभी तक मैंने क्वेश्चन कराए थे वो डेज वाले थे, दिस इज आवर बेस्ड कॉन्सेप्ट। इधर 40 है, 43 यूनिट पर आवर, राइट। नाउ दिस इज एफिशिएंसी ऑफ रेनू एंड सीमा। यहां तक तो मुझे एफिशिएंसी आ गई। अब आप सोच रहे होगे यार ये क्वेश्चन तो बड़ा ट्रिकी चीज है। कुछ ऐसा नहीं है, ध्यान समझना। दे डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर टू कंप्लीट दिस टास्क। याद रखिए जब हमने एफिशिएंसी निकाल ली तो किसी भी क्वेश्चन में टोटल वर्क और टोटल एफिशिएंसी हमेशा सेम रहती है अनलेस इट इज मेंशन्ड, राइट। सो अगर मेरे पास रेनू की एफिशिएंसी 2 यूनिट पर आवर आ गई है और सीमा की एफिशिएंसी 3 यूनिट पर आवर आ गई, तो अब इस पूरे क्वेश्चन में देयर एफिशिएंसी विल रिमेन सेम, क्योंकि ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया कि वो एफिशिएंसी अपनी चेंज कर रहे हैं। अब आवर और डे में कुछ चेंज हो सकता है। आगे पढ़ते हैं। दे डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर टू कंप्लीट दिस टास्क। सीमा एग्रीज टू वर्क फॉर डबल द नंबर ऑफ आवर्स पर डे एज रेनू। तो देखो यहां पे क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, रेनू और सीमा, आवर और डे। कुछ इंपॉर्टेंट सी कंडीशन इस क्वेश्चन में, सीमा एग्रीज टू वर्क फॉर डबल द आवर्स ऑफ पर डे एज रेनू। तो अगर रेनू h आवर पर डे काम करेगी तो सीमा करेगी 2h आवर पर डे। उसने बोला है कि सीमा विल वर्क डबल द आवर एज रेनू, और आगे बोल रहा है एंड रेनू वाइल रेनू एग्रीज टू वर्क फॉर डबल द नंबर ऑफ डेज एज सीमा। तो अगर सीमा डी डे काम करेगी तो रेनू 2d डे काम करेगी। ये कंडीशन मुझे बोल रहे हैं। देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, आप अगर थोड़ा सा सिंसियर एफर्ट देते हो तो दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग और इजी क्वेश्चन। बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत इजी भी नहीं है, मतलब कॉन्सेप्चुअल है। कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। नाउ आगे कुछ बोल रहा है, इफ रेनू वर्क्स 2 आवर, तो यहां पर रेनू के वर्क्स का टाइम दे रखा है 2 आवर, तो ये 2 आवर वर्क करी तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 आवर्स। तो मेरे पास h की वैल्यू आ गई, तो मैं चाहूं तो इस h को हटा सकता हूं, चलो कोई बात नहीं, इसको रहने दो। तो मेरे पास ये आ गया कि रेनू जो है वो 2 घंटे पर डे काम कर रही है, सीमा 4 आवर पर डे काम कर रही है। देन द नंबर ऑफ डेज सीमा विल वर्क इज, मतलब मुझे डी निकालना है, अच्छा मैंने आपको अभी तक ये बताया कि जो हम एफिशिएंसी निकालते हैं उससे पहले जो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो एलसीएम आया 120 यूनिट, दिस इज द टोटल वर्क फॉर दिस क्वेश्चन। तो रेनू 2 घंटे पर डे, उसकी एफिशिएंसी 2 यूनिट, तो एक दिन में वो कितना काम कर रही है एफिशिएंसी के हिसाब से, 1 घंटे में 2 यूनिट, 2 घंटे में 4 यूनिट। तो रेनू कर रही है 4 यूनिट पर डे, 2 दिन तक काम करती है, 2 डे तक काम करती है। रेनू का जो काम होगा, रेनू 2 घंटे पर डे काम करती है और वो पर डे कर रही है 2 यूनिट, तो एक दिन में वो 2 दूनी 4 यूनिट काम करेगी। उसने 2 दिन काम किया तो रेनू ने इतना काम खत्म किया, प्लस सीमा पर डे 4 यूनिट, उसकी एक दिन 1 यूनिट, 1 घंटे की यूनिट 3 है, तो 4 घंटे की यूनिट 12, और वो डी डे काम करती है बराबर 120 यूनिट। तो हो जाएगा 8d प्लस 12d बराबर 120, डी 20 बराबर 120। तो डी का वैल्यू आ गया 6 एंड दिस इज द आंसर। एंड रिमेंबर दिस इज ए थीटा क्वेश्चन, यू हैव टू राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड, यू हैव टू राइट योर आंसर एज 6। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6 यूनिट और 6 डेज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कितने बच्चों का फर्स्ट अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन सही हो गया था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम सीखेंगे ऑल्टरनेटिव वर्क का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अल्टरनेट जब वर्क होता है तो कैसे हम उसको डील करते हैं, हाउ कैन वी सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑल्टरनेट वर्किंग। तो आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इट सेज दैट ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 and 12 days respectively. If they work for a day alternately with a beginning, the work would be completed in. आप लोग ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस में यहां पर ऑल्टरनेट वर्क हो रहा है। तो ऑल्टरनेट वर्क क्योंकि जो 2024 में
3 क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन तो मैंने करा दिया, सेकंड और थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन ऑल्टरनेट वर्किंग का था। तो अब आप ऑल्टरनेट वर्किंग को बहुत ढंग से समझिएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है। और याद रखना, मैं आपको आज होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगा। इस क्लास के एंड में आपको 2 होमवर्क क्वेश्चन मिलेंगे, तो उनको भी आपको सॉल्व करना है एंड यू हैव टू राइट देयर आंसर इन द कमेंट सेक्शन, राइट? नाउ A and B working separately. Okay, A can do a work in 9 days. B can do the work in 12 days. आपको करना क्या होता है, पहला काम इनका ले लो एलसीएम। तो 9 और 12 का एलसीएम हो गया 36 यूनिट्स। तो मेरे इस क्वेश्चन में जो एलसीएम हो गया वो हो गया 36 यूनिट। अच्छा, अगर 36 यूनिट एलसीएम हो गया, अब हम लिखेंगे इनकी एफिशिएंसी। तो 9 4 जा 4 यूनिट पर डे, ए का और बी का 3 यूनिट पर डे। अब हमको बोल रहा है हमें एफिशिएंसी मिल गई। मतलब आपने अब एक चीज नोटिस कर रहे होगे, मैंने आपको अभी 4-5 क्वेश्चन करा दिए। हर क्वेश्चन में ऐसे पर डे वाले क्वेश्चन में जब दिन दिए होते हैं और इंडिविजुअल वर्क होता है, तो आपको एलसीएम निकाल के एफिशिएंसी लिखना होता है, क्योंकि उसके बाद क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए। हर क्वेश्चन में ये जो एलसीएम होता है, दिस इज द की। हमें हमारा सारा क्वेश्चन इसी वर्क पर बेस्ड होता है, कितना टोटल काम है। जैसे यहां पर 36 यूनिट्स इज टोटल वर्क। नाउ हमारे पास टोटल वर्क आ गया, ए और बी की एफिशिएंसी आ गई। नाउ इट सेज दैट इफ दे वर्क फॉर अ डे ऑल्टरनेटिवली विद ए बिगिनिंग। यहां पर इंपॉर्टेंट है कौन पहले काम करा। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, अगर मैं डे लिखता हूं, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 एंड सो ऑन, राइट? अच्छा, डे 1 में कौन आएगा, बिकॉज ए स्टार्ट करता है, ए आएगा। ऑल्टरनेट तो अगले दिन बी आएगा, ए छुट्टी पर रहेगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा एंड सो ऑन। तो इन दिस केस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट यहां पर एक पैटर्न चल रहा है। और वो पैटर्न क्या चल रहा है कि भाई ए और बी का ये एक पैटर्न कंप्लीट हुआ, ए ने किया, फिर बी ने किया, पैटर्न कंप्लीट, फिर ए ने किया, बी ने किया, फिर पैटर्न कंप्लीट। तो इन दीज टाइप ऑफ अल्टरनेट बेस्ड क्वेश्चन हमको देखना होता है पैटर्न कितने दिन का चल रहा है, क्योंकि कभी कभी पैटर्न 2 दिन का हो सकता है, 3 दिन का, मल्टीपल कंडीशंस हो। ऐसा हो सकता है कि ए और बी पहले दिन आते हैं, फिर अगले दिन बी रेस्ट करता है, ए आता है, फिर ए रेस्ट करता है, बी आता है। इस तरह से बहुत सारे मल्टीपल पैटर्न हो सकते हैं। ये जो मैंने पहला ऑल्टरनेट वर्क क्वेश्चन दिया है बहुत आसान लेवल का है, तो आपको समझ में आ गया कि भाई 2-2 दिन का पैटर्न है। अब अगर फर्स्ट डे ए काम करता है, वो कर लेगा 4 यूनिट काम पहले दिन, ये कर लेगा 3, फिर ये करेगा 4, ये करेगा 3, ये करेगा 4, ये करेगा 3। तो हमको समझ में आया कि हर 2 दिनों में 7, यहां भी 7, यहां भी 7। तो हम ये पूरा नहीं लिखेंगे, हम चाहे तो पूरा लिख देते हैं, आंसर कोई बहुत बड़ा नहीं है। डे 6 तक मैं आ चुका हूं, मैं डे 7, 8, 9, 10 भी कर सकता हूं। लेकिन जब क्वेश्चन में वैल्यू बड़ी होती है, जब दिन बहुत बड़े होते हैं, यहां तो 10 दिन तक आप कर लोगे, लेकिन जब बड़ा होता है तो कैसे करते हैं। अगर हमें इस क्वेश्चन को पैटर्न समझ के करना है, तो देखो पैटर्न क्या है कि भाई 2 दिनों में 7 यूनिट, मैं क्या लिखूंगा यहां पर, अब मेरा पैटर्न क्या है, 7 यूनिट वर्क डन इन 2 डेज। ठीक है भाई, मुझे समझ में आया कि 7 यूनिट काम 2 दिन में हो, अगले 2 दिन में फिर 7, अगले 2 दिन में फिर 7, मतलब 7-7 का मल्टीपल चलेगा। अच्छा, मेरा क्वेश्चन में टोटल वर्क है 36 यूनिट। अब मैं देखूंगा जो मेरा 7 यूनिट, जो मेरा पैटर्न है 7 का ऐसा मल्टीपल जो 36 से जस्ट लेस हो। तो मैं जानता हूं 7 5 जा, मैं जानता हूं 7 5 जा, तो मैं यहां पे 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहां भी 5 से कर दो, तो हो जाएगा 35 यूनिट वर्क इन 10 डेज। मेरे पास ये आ गया कि भाई 35 यूनिट वर्क हो गया 10 दिनों में। 10 दिन तक तो मेरा काम 35 यूनिट हो गया। लेकिन अब आप सोचो जरा, मुझे काम कराना है 36 यूनिट। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखना, जब पैटर्न कंप्लीट हुआ तो अगले दिन कौन आएगा। जैसे 10 दिन में काम हो गया मेरा, 10 दिन में 35 यूनिट का, अगला दिन होगा 11वां, तो 11th डे में कौन आएगा, ए आएगा, क्योंकि ए स्टार्ट कर रहा है। ए हर और दिन में आ रहा है, 1 डे में ए, 3rd डे में, 5th डे में, तो 11वें दिन भी ए आएगा। तो अब जो हमारा 11th डे होगा, 11th डे होगा, कौन आएगा, ए आएगा, है ना। लेकिन अब आप समझिए, ए पर डे कर रहा है 4 यूनिट काम, ए पर डे 4 यूनिट काम कर रहा है, और जिस दिन वो आया 11वें दिन, काम कितना बचा है, काम तो 1 ही यूनिट बचा है,
क्योंकि 35 यूनिट हो चुका है। 10 दिन में पैटर्न के हिसाब से मेरा 35 यूनिट काम हो चुका है। अब आया ए, तो ए उस 11वें दिन केवल उसे 1 यूनिट काम करना है, और ए पूरे दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो ए उस दिन केवल 1/4 दिन काम करेगा। मतलब अगले दिन हमें पूरा दिन नहीं लगेगा, हमें केवल 1/4 डे लगेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस दिन ए काम करने आया है, काम बचा एक, ए करता है 4, तो ए पूरा दिन लेगा 1/4 डे में। तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा? 10 दिन वो 1/4, तो हमारा आंसर हो गया 10 होल 1/4 डे। दिस विल बी अवर आंसर। तो ये बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट है। आंसर हो गया सी ऑप्शन। तो आपको ऐसे चीजें बहुत ढंग से तैयार रखनी है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो ये हमारा पहला ऑल्टरनेट वर्किंग का कॉन्सेप्ट हो गया। मैं अभी आपको इसमें कई सारे एग्जाम्पल और कराऊंगा, फिर एग्जाम में कैट में आए हुए क्वेश्चन, ये अगर आपको समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अ कंस्ट्रक्शन कंपनी एम्प्लॉयड 3 people A, B, C टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग। A can complete a work in 10 days. A can complete the work in 10 days. A can complete the work in 10 days. B in 20 days. और C can do the same work in 40 days. तो इनका एलसीएम तो बहुत आसान हो गया। Its LCM will be 40 यूनिट। टोटल वर्क हमारे पास हो गया 40 यूनिट। सो इनकी एफिशिएंसीज, ए की एफिशिएंसी कितनी होगी बच्चा? 4 यूनिट पर डे। बी की एफिशिएंसी होगी 2 यूनिट पर डे, और सी की एफिशिएंसी होगी 1 यूनिट पर डे। मेरे पास इन सबकी एफिशिएंसी आ गई। नाउ ए कैन कंप्लीट a work in 10 days, B in 20 days, C can do it in 40 days. A alone works for 2 days and B and C help A on 3rd day. अब यहां पर जो अल्टरनेट वर्क हो रहा है तो उसमें कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्वेश्चन की कंडीशन को समझें। क्वेश्चन में कंडीशन एक्चुअली है क्या? इस क्वेश्चन में कंडीशन ये कह रहा है कि A वर्क फॉर फर्स्ट 2 days, A वर्क फॉर फर्स्ट 2 days एंड 3rd day ऑनवर्ड, 3rd डे ए के साथ बी और सी भी आ जाता है। तो ये मेरे पास दिस इज डे 1, दिस इज डे 2 एंड दिस इज डे 3, एंड इट सेज दैट दिस साइकिल इज रिपीटेड टिल द वर्क इज कंप्लीटेड। मतलब साइकिल क्या है? साइकिल ये कि 2 दिन ए काम करेगा, फिर उसके बाद 3rd डे में बी एंड सी हेल्प ए ऑन 3rd डे। मतलब ए तो है, साथ में बी और सी आ गए, मतलब ये मेरा साइकिल हो गया। इसका मतलब क्या होगा? डे 4 अगर मैं देखता हूं, डे 5 देखता हूं, डे 6 देखता हूं, तो यहां पर क्या होगा? इधर ए होगा, फिर यहां पर ए होगा, और यहां पर ए प्लस बी प्लस सी तीनों होंगे। अब हम देखते हैं कि इन साइकिल्स में हो क्या रहा है। इस जो पूरा एक राउंड कंप्लीट हो रहा है 3-3 दिनों का, देखो ए क्या करेगा? 4 यूनिट, ए फिर यहां पर 4, और तीनों मिलकर 4 2 6 + 1 7, तो यहां पर 7 यूनिट हो गया। तो इसका मतलब इन 3 दिनों में कितना काम हुआ? 15 यूनिट। इन 3 दिनों में 15 यूनिट, मेरा काम है 40 यूनिट। अब हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को ध्यान समझना। तो आई कैन से कि यार 15 यूनिट का काम होने में मुझे लगता है 3 दिन। दिस इज द साइकिल ऑफ 3 days इन विच दे कलेक्टिवली कंप्लीट 15 यूनिट ऑफ वर्क। नाउ मुझे करना है 40 यूनिट, तो अगर मैं इसको 2 से गुणा करता हूं, इसको भी 2 से गुणा करता हूं, तो ये हो जाएगा 30 यूनिट कंप्लीटेड इन 6 days। अब देखो 7th डे, 8th डे, 9th डे एंड सो ऑन, कब तक देखते काम होता है। अच्छा, इस पैटर्न के हिसाब से 7th डे में ए आएगा, 8th डे में ए आएगा, और 9th डे में ए प्लस बी प्लस सी आएंगे। अब क्योंकि आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि 15 3 45 होता है, मतलब काम ऊपर हो जा रहा है। इसका मतलब 9वें दिन या 9th डे के आसपास कहीं काम खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब जब ए आएगा, ए करेगा 4 यूनिट, तो 30 में 4 जोड़ो, 34 यूनिट काम हो गया। 7 दिन खत्म हो गए, मेरा काम हो गया 34 यूनिट। अच्छा, 8th डे में फिर ए आएगा 4 यूनिट, 38 यूनिट हो गया मेरा। अब नेक्स्ट डे ए बी सी आएंगे जो कि 7 यूनिट काम करते हैं। काम मुझे करना है केवल 2 यूनिट, क्योंकि 38 हो चुका है। मेरा टोटल वर्क है 40, तो मेरा काम बचा है 2 यूनिट। तो 9th डे पूरा नहीं लगेगा, इट विल टेक 2/7 days। जो उस दिन काम करने वाले लोग हैं वो कुल मिला के 7 यूनिट काम करेंगे, लेकिन काम तो बचा ही 2 यूनिट है, तो 2/7 days लगेगा। 8 दिन ये और 2/7, तो टोटल डेज मेरा जो लगेगा, टोटल टाइम टू कंप्लीट दिस वर्क विल बी 8 days कंप्लीट एंड 2/7 ऑन 9th डे। तो ये जाएगा 56 + 2/7 और
58/7। मुझे बताइएगा आप कमेंट में लिखिए कितने बच्चों का ये क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में सही हो गया था। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितने बच्चों का ये क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में सही हो गया था, क्योंकि कैट में आए हुए क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा आप लोगों को। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हो तो कैट वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत इजी लगेगा। ये सब मेरी बुक के क्वेश्चन है, मैथमेटिका अर्थमेटिक वॉल्यूम 1 वाले क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इट सेज दैट मानसी स्टार्ट वर्किंग ऑन ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, हाउएवर ऑन एवरी फोर्थ डे, मतलब फोर्थ डे, एथ डे और एज सच 12th डे शी इज असिस्टेड बाय प्रेरणा एंड प्रीति। अब हमको बोला हुआ है प्रेरणा PN ले लेते हैं और प्रीति को PT कर लेते हैं और मानसी को M ले लेते हैं, ठीक है। तो प्रेरणा कैन डू द वर्क इन 24 डेज, प्रीति इन 27 एंड मानसी इन 30 डेज। अब यहां पर ना इनका एलसीएम लेना थोड़ा आपको ट्रिकी लगेगा। तो देखो एलसीएम की ट्रिक क्या होती है, जैसे इसमें ना सबसे बड़ी वैल्यू 30 है, आप 30 लिख दो। जब भी आपको किसी वैल्यू का एलसीएम लेना तो सबसे बड़ी वैल्यू लिख दो आप 30 को ब्रेक कर लो 2 गुना 3 गुना 5। अब हम देखते हैं 27। तो मेरे पास इस 30 के हिसाब से एक 3 आ गया। 27 में 3 बार है, मेरे पास एक ही 3 आया, तो मुझे 3 2 बार और गुना करना पड़ेगा। तो मेरे पास यहां पर 9, मतलब मैं सारी वैल्यू लिखते चला जाऊंगा। अब आओ 24 होता है 8 इंटू 3, तो 3 तो मिल गया मुझे, लेकिन यहां पर केवल 2 मिल रहा है, मतलब 4 वैल्यू कम है, तो आपको यहां पे 4 गुना करना पड़ेगा। तो 36 इंटू 30 ये हो गया एलसीएम 1080। तो ये ट्रिक आपको याद होनी चाहिए, मैं एलसीएम में ऐसी चीजें बताता रहता हूं। अच्छा भाई, तो मेरे पास टोटल वर्क हो गया 1080। इस काम को करने के लिए मेरे पास प्रेरणा को लगते हैं 24 दिन। तो जरा 24 दिन को करने का तरीका क्या होगा, यहां पर मेरे पास क्या क्या आ गया था, 4 है ना। ये जो पूरा प्रोडक्ट है 30 इंटू 9 इंटू 4, देखो 24 है, तो 4 2 8 3 24 यहां हो गया, तो बचा गया 45। तो इसकी यूनिट हो गई 45। कुछ चीजें आपको बहुत जल्दी जल्दी समझनी पड़ेंगी। ये हमारा हो गया यूनिट पर डे। मैंने वैसे नॉर्मली क्या करूंगा, मैं इसको 24 से डिवाइड करूंगा 45 आगे, लेकिन थोड़ा टाइम बचा लो, क्यों टाइम वेस्ट करो आप डिवाइड करने में। अब हम देखते हैं 27 से डिवाइड करना है, 9 और 3 हट गया, 4 पंजे 20, 4 5 20, 2 जा 40, ये हो गया 40 यूनिट पर डे। आखिरी वाला है 30, तो 30 ये है, तो 9 4 जा 36, ये हो गया 36 यूनिट। तो यहां पर एलसीएम का आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, इसका यूज बहुत होता है, ठीक है बच्चा। मेरे पास इन सब की एफिशिएंसी आ गई। अब हमारी क्वेश्चन की कंडीशन क्या है, इट सेज दैट मानसी स्टार्ट वर्किंग ऑन ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हाउएवर ऑन एवरी फोर्थ डे। इसका मतलब मानसी डे 1 डे 2 डे 3 और फोर्थ डे में मानसी के साथ प्रेरणा भी आ जाती है और प्रीति भी आ जाती है। दिस इज डे 1, दिस इज डे 2, दिस इज डे 3 एंड दिस इज डे 4। ये पैटर्न चलेगा 4-4 दिन का। अब हम देखते हैं कितना काम होगा इन चारों दिनों में। देखो पहले दिन मानसी 36 यूनिट, फिर मानसी 36, फिर मानसी 36, और इधर कितना होगा, इनको जोड़ो 1 6 5 11 1 और 121। तो इधर 36, इधर 36, इधर 121। तो इन चारों दिनों में कितना काम हुआ, देखो इनका सम हो गया 108। तो 108 प्लस 121 कितना हो जाएगा, 9 to 229। तो इन 4 दिनों में मानसी और इस पूरी जो पैटर्न था, इस पैटर्न में इन 4 दिनों में 229 हो गए। तो अगले 4 दिनों में फिर 229 होगा, फिर अगले 4 दिनों में 229, अगले ऐसे चलता जाएगा जब तक हमारा 1080 काम खत्म नहीं हो जाता। राइट नाउ हम ये देखेंगे कि 229 में मैं कितना मल्टीप्लाई करूं कि 1080 के हम पास पहुंच जाएं। तो देखो भाई 229 यूनिट डन इन 4 डेज, राइट। अच्छा इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं 4 से, यहां भी 4 कर दो, इट विल बी 4 9 36, 1 4 2 8 प्लस 3 11 और 916 यूनिट काम कंप्लीट हो गया मेरा 16 डेज में, ठीक है। नाउ हम क्या करेंगे, अब यहां पर हमारा एक पैटर्न पूरा हो गया। अब अगला दिन होगा 17th डे, फिर होगा 18th डे, फिर होगा 19th, फिर होगा 20th डे। बिकॉज अगर मैं इसको 5 से गुना करूंगा तो ये 1080 को क्रॉस कर जाएगा। अगर मैं इसको 5 से गुना करूंगा तो 1080 को क्रॉस कर जाएगा, तो मेरा आंसर इन्हीं के बीच में कहीं आ जाएगा। अच्छा अब पैटर्न ये कहता है कि यहां पर तो आएगी मानसी, यहां पर मानसी, यहां पर मानसी और यहां पर
मानसी प्लस प्रीति प्लस प्रेरणा, यही तो होगा। ओके, अगर यहां मानसी आएगी 36 यूनिट करेगी, ये 36 यूनिट, ये 36 और यहां पर 121 यूनिट, यही तो पैटर्न था मेरा। अच्छा, अगर यहां 36 को जोड़ लो, 6 6 12 952, फिर 36 होगा तो 6 2 8 और 8 988, मतलब 18 दिन के एंड में 988 काम हो गया। फिर 19 डे, 36 ऐड करो, 1024, मतलब मेरे पास 19 दिन के एंड में टोटल काम 1024 हो गया। अब आप समझो बात को कि भाई मैं 28 डे जाऊंगा तो मैं अगर 121 ऐड करूंगा तो ये 1080 को क्रॉस कर जाएगा, मतलब इस दिन के बीच में कहीं काम खत्म होगा। अच्छा, अगर मुझसे आंसर होता फ्रैक्शन फॉर्म में तो आंसर, इसका एक्चुअल आंसर होता, हम कहते हैं 19 दिन और काम बचा कितना है 1024 और 1080, तो काम बचा है कितना 66 अपॉन 121, काम इतना बचा है। काम बचा है, देखो 1024 काम हो चुका है इस दिन के लिए। अगर मैं 1080 में से 1024 माइनस करूंगा तो काम बचा होगा कितना 56, नॉट 76, 56, काम बचा है 56, और जो करने आया ग्रुप वो करेगा 121, तो इतना टाइम लगेगा। बट हमारा आंसर ये नहीं है, हमारा आंसर किस फॉर्म में 20th डे, 19th डे, 21st डे, नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स यहां पर आपको ध्यान रखना है, मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है किस दिन काम खत्म होगा, मतलब 20th डे में बीच में कहीं काम खत्म होगा। मैं इसका आंसर क्या मार्क करूंगा, आई विल मार्क इट्स आंसर एज ए ऑप्शन। अगर एग्जैक्ट पूछे तो दिस इज द एग्जैक्ट आंसर, बट इन दिस केस हमारा काम 20वें दिन में खत्म हुआ, पूरा दिन नहीं लगा, तो इसलिए 20th आंसर होगा। गॉट दिस पॉइंट। मुझे आप हर बार बताइएगा कि आपको कौन सा नंबर का क्वेश्चन करेक्ट हुआ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो चीज सीख रहे हो उसका इफेक्ट आपकी स्टडी में आ रहा है नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें भी देखो वही कॉन्सेप्ट है कि किस दिन में काम खत्म हो रहा है, यहां भी फ्रैक्शन वाली बात कर रहा है, और फ्रैक्शनल वर्क में उसने पूछा है कि किस दिन हमारा काम कंप्लीट होगा, राइट। इस क्वेश्चन को भी आप क्लास को रोक के पॉज करके सॉल्व करिए। इट इज इंपॉर्टेंट कि आप हर क्वेश्चन में थोड़ा सा अपना टाइम दीजिए, देन यू कैन एक्सेल इन दिस पार्ट, राइट। थोड़ा सा आप टाइम देंगे, थोड़ा सा रुकेंगे, मेहनत करेंगे, तो यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस वेरी वेरी इजीली। चलो अब हम आते हैं अपने इस क्वेश्चन में। आपने सबने पढ़ लिया, अपना टाइम भी लगा लिया। नीरा इज 33% मोर एफिशिएंट देन जोया। तो नीरा इज 33%, 1 + 1/3, 33% मतलब 1/3, तो इट इज जोया, और ये हो गया 4/3। तो यहां से हम कह सकते हैं नीरा और जोया का रेशियो है 4:3। अब जब कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। कुछ चीजें आप बार बार करके सीख जाओगे, कुछ में आपको कमांड करना होता है, कुछ में आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। देखो नीरा और जोया का जो एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 4:3, हमको बोल रहा है टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 40 डेज। तो देखो नीरा प्लस जोया किसी काम को 40 डेज में करते हैं। अच्छा, अब तुम लोग यहां पे लोगे एलसीएम 40 और यहां पे करोगे 1 आएगा। प्रॉब्लम पता है क्या होगी, यहां से नीरा प्लस जोया का जो रेशियो आ रहा है 4:3 आ रहा है, तो अगर इनका मैं जोड़ता हूं, इनका सम आता है 7, तो क्या मैं यहां पे 7 करूं तो मेरा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अब ये बातें आपको बहुत जल्दी से खुद से समझनी पड़ेंगी कि यार अगर मैं यहां पर 40 एलसीएम लूंगा तो मेरे पे 1 आ रहा है, 1 से प्रॉब्लम आएगी 4-3 के रेशियो में, तो बच्चा मैं यहां पर एलसीएम थोड़ा चेंज कर दूंगा। इससे क्या होगा, अगर मैं एलसीएम ले लूंगा 280, तो 40 से डिवाइड करो 7 आ गया। अब जब ये 7 आ गया, इसका मतलब मेरे हिसाब से नीरा प्लस जोया की एफिशिएंसी कंबाइंड 7 है, नीरा की 4 है, जोया की 3 है, और टोटल वर्क 280। तो मेरा क्वेश्चन बहुत स्मूथ हो जाएगा, मेरा क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। 1 लेकर भी अगर मैं 40 मानूं तो भी क्वेश्चन होगा, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा। ये चीजें आपको बार बार समझनी चाहिए, और इन चीजों को आप अप्लाई करना भी सीखिए, राइट। नाउ if they start working together and on every second day Neera takes rest and on every third day Joya takes rest, then on which day will the work gets completed। देखो बच्चा, अब इसका पैटर्न समझना जरूरी है। Day 1, Day 2, Day 3, Day 4, Day 5, हमको देखना पड़ेगा कहां पर पैटर्न पूरा हो रहा है। Day 7,
डे 8, डे 9 एंड सो ऑन, बहुत आगे भी जा सकता है। हम देखते हैं कौन कौन कब कब रेस्ट ले रहा है। तो ये बोल रहा है कि नीरा टेक रेस्ट ऑन सेकंड डे, तो यहां पर नीरा रेस्ट लेती है सेकंड डे। नीरा नीरा हर सेकंड डे पे नीरा रेस्ट करती है। और जोया कब रेस्ट करती है? जोया रेस्ट ऑन एवरी थर्ड डे। तो जोया यहां रेस्ट करेगी, जोया यहां पर रेस्ट करेगी, जोया यहां पर। ठीक है, अब आप देखो कि पैटर्न किधर बन रहा है हमारा। तो हमें समझ में आ गया कि पैटर्न बन रहा है 6 दिन का। देखो अगर आप आगे करोगे डे 1 डे 7 के बराबर, डे 2 डे 8 के बराबर, डे 3 डे 9 के बराबर, मतलब मेरा 6 दिन का पैटर्न है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पैटर्न ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन एग्जाम वाले में अब आपको कराऊंगा, इसके बाद मेरे एग्जाम क्वेश्चन ही आ रहे हैं कैट 2024 वाले, वहां पर आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में पैटर्न किस लेवल का चल रहा है। राइट नाउ डे 1 पर, क्योंकि इस दिन तो दोनों लोग आएंगे, डे 1 पे तो कोई भी रेस्ट नहीं कर रहा है, तो यहां पर दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, तो यहां पर नीरा भी आएगी, जोया भी आएगी, यहां पर केवल जोया आएगी, यहां पर केवल नीरा आएगी, यहां पर जोया आएगी, यहां पर दोनों आएंगे, और यहां पर कोई नहीं आएगा क्योंकि दोनों ही रेस्ट पर है। ठीक है, अब अगर ये लोग आएंगे तो अब ये कैसे काम करेंगे? ये लोग ऐसे काम करेंगे कि नीरा करेगी 4 यूनिट, जोया करेगी 3, तो यहां पर नीरा प्लस जोया 7 यूनिट काम होगी। यहां पर केवल जोया आई 3 यूनिट, यहां पर केवल नीरा आई 4 यूनिट, यहां पर केवल जोया 3, यहां पर दोनों आए 7 यूनिट, यहां पर कोई नहीं आया 0 यूनिट। तो अब आप देखो कि 6 दिन में काम हुआ कितना। 7 + 3 10, 10 20 24, तो 6 डे में 24 यूनिट काम हो गया। 24 यूनिट डन इन 6 डेज, ये मेरा पैटर्न चलेगा। मेरा क्वेश्चन में टोटल वर्क है 280, तो अगर मैं इसको 11 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 11 से यहां कर दो, ये हो जाएगा 264 यूनिट काम हो गया मेरा। 66 डे कंप्लीट हो गए। मेरा काम कितना हो गया? मेरा काम हो गया 264 यूनिट। अब हम अपनी कंडीशन को आगे बढ़ाते हैं, तो 67, 68, 69, 70 और 71 आगे तक जाएगा। इधर कौन आएगा? देखो पैटर्न के हिसाब से नीरा प्लस जोया 67 डे पर, 68 डे में केवल जोया आएगी, और 69th डे में केवल नीरा आएगी, फिर 70th डे में केवल जोया आएगी। तो ये कितना काम करेगी? 7 यूनिट, इधर 3 यूनिट काम होगा, इधर 4 यूनिट, इधर जोया वाला काम 3 यूनिट। चलो देखते हैं, पहले इतना करके देखते हैं। तो 264 + 7 271, मुझे जाना है 280 तक, फिर 3 274, यहां पर 3 यूनिट काम होगा, 68 डे में इतना काम हो गया, 69 डे में फिर 4, तो ये जाएगा 278। अब अगले दिन यहां तक 69 हो गया, अगले दिन 70 डे में जोया आए जो 3 यूनिट काम करेगी। अगर मैं 278 में 3 जोड़ूंगा तो हो जाएगा 281। इसका मतलब इस दिन के बीच में कहीं काम खत्म हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा, अगर मैं एग्जैक्ट देखूंगा तो भाई काम बचा है 2 यूनिट, करने वाला 3 यूनिट, तो इसका आंसर एग्जैक्ट होगा 69, 2 यूनिट रिमेनिंग और 3 करने वाला। तो ये तो एग्जैक्ट आंसर हो गया। और वैसे हमारा जो आंसर है वो 70th डे होगा। मतलब मेरा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? आंसर इट विल बी डी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में पैटर्न समझना बहुत जरूरी था। सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि 280 मान लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा पैटर्न, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। मुझे बताइएगा कि कितने बच्चों ने 40 मान के इस क्वेश्चन को ट्राई किया और वो फंस गए थे। ये भी तो इंपॉर्टेंट होता है कि आप किसी क्वेश्चन में क्या सोचते हो, क्या आपकी फर्स्ट इंस्टिंक्ट होता है। अगर आपकी फर्स्ट इंस्टिंक्ट सही है, 280 मान लिया तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। राइट, अब हम देखते हैं एग्जाम वाले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, ये एग्जाम का क्वेश्चन था जिसमें कि आपको शायद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई हो, बट अभी मैं इस क्वेश्चन को बहुत आसान कर दूंगा आप लोगों के लिए। आई विल मेक दिस क्वेश्चन वेरी वेरी इजी फॉर यू, आपको बहुत आसान लगेगा। ओके चलो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आप लोग वीडियो को यहां पर पॉज करिए और इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। अमल एंड विमल टुगेदर कैन कंप्लीट ए टास्क इन 150 डेज वाइल विमल। ओके, तो यहां पर पहले कौन है? अमल है। यहां पर पहले कौन है? अमल है प्लस विमल कैन कंप्लीट द वर्क इन 150 डेज। अमल और विमल 150 डेज। विमल एंड सुनील कैन कंप्लीट द वर्क इन 100 डेज। और अमल, अच्छा यहां पर केवल मुझे 2 कंडीशन दे रखी है, इनका ले लो आप एलसीएम 300।
15 टू जा और ये 100 3 जा, तो मेरे पास इनकी ये कंबाइंड एफिशिएंसी आ गई। तो वी कैन से दिस इज अमल प्लस विमल, स्मॉल ले लो, दिस इज विमल प्लस एस, ठीक है। विमल प्लस कौन है, सुनील। अमल स्टार्ट वर्किंग ऑन द टास्क एंड वर्क फॉर 75 डेज। अमल वर्क करता है 75 ए, भाई अमल की एफिशिएंसी मैंने स्मॉल ए मानी, तो अगर वो 75 दिन काम करेगा, 75 डेज काम करेगा, ही विल कंप्लीट 75 ए यूनिट वर्क। उसके बाद देन विमल टेक्स ओवर, तो विमल टेक्स ओवर एंड कितने दिन काम करता है, 135 डेज विमल करता है काम, प्लस उसके बाद फाइनली सुनील टेक्स ओवर एंड कंप्लीट द रिमेनिंग टास्क इन 45 सुनील बराबर 300, क्योंकि उसने बोला है काम फिनिश कर दिया। अब इन तीन इक्वेशन को कैसे हम जल्दी सॉल्व करेंगे, ये भी तो इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे इसको बहुत फास्ट कर सकते हैं। देखो बच्चा यहां पर क्या होगा, देखो ये 75 है, इसको 75 वी बनाओ, क्योंकि यहां पर ए भी दिया हुआ है। मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा 75 ए प्लस 75 बी प्लस इसको करो 60 वी प्लस 45 एस बराबर 300। अभी ये 75 कॉमन लूंगा, अंदर बचेगा a प्लस बी जो कि 2 के बराबर है, तो हो जाएगा 75 इंटू 2 प्लस इसको 45 एस, इसको 45, 15 वी अलग कर लो, प्लस 45 वी प्लस 45 एस बराबर 300। इससे क्या होगा, इससे मेरा ये हो जाएगा, आई कैन गेट, ये हो गया 150 प्लस ये 15 भी छोड़ दो ऐसे ही, ये हो गया 45 इंटू 3 बराबर 300, ये हो गया 135, 150, 285, तो 15 वी की वैल्यू आ गई 15। तो यहां से मेरे पास वी कितना आ गया, वी की एफिशिएंसी आ गई 1। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट था। मुझे बताइए कितने लोग इस चीज को ऐसे सॉल्व कर रहे थे। मैं ये जानता हूं बच्चे लोग पता है यहां पे क्या करते हैं, इक्वेशन फ्रेम कर देते हैं। अरे कुछ नहीं करना यार, ए और वी का वैल्यू 2 है, इसको ए और वी बना लो, मतलब 75, तो यहां पे 75 कर लो। ये 45 है तो 60 वी को 45 वाला कर लो, 15 वी बच जाएगा, वी का मान 1 आ जाएगा। अब वी का मान अगर 1 है तो यहां रखो, ए का मान आ गया 1 और ए का मान, वी का मान 1, तो एस का मान आ गया 2, तो मेरे पास इन सबकी एफिशिएंसी आ गई। मतलब आपने देखा कि जो मैंने बुक में क्वेश्चन दिए थे, जो बच्चे मेरी बुक से पढ़े, तो उनको कैट 2024 में बहुत हेल्प हुई है। और ये बच्चे मुझे लिख के बताते हैं, आप रिव्यूज देखोगे बुक के तो आपको समझ में आएगा, हाँ यार ये चीजें बहुत बहुत हेल्पफुल है। ओके, अब देखो समझना, इफ अमल हैड, अब यहां से हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ता है। इफ अमल हैड स्टार्टेड द टास्क अलोन एंड वर्कड ऑन ऑल डेज, विमल हैड वर्कड ऑन एवरी सेकंड डे एंड सुनील हैड वर्कड ऑन एवरी थर्ड डे, देन द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क वुड हैव बीन। देखो बच्चा, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, पैटर्न समझेंगे कहां पर आएगा, डे 6। तो अमल जो है, अमल लगातार काम करता है, तो अमल यहां भी है, अमल हर जगह है, ठीक है। विमल जो है, विमल हैड वर्कड ऑन एवरी सेकंड डे, तो विमल सेकंड डे आएगा, फोर्थ डे आएगा, सिक्स्थ डे आएगा एंड सो ऑन। और हमारा जो सुनील है, सुनील एवरी थर्ड डे आया, तो सुनील यहां पर आएगा, सुनील यहां पर आएगा, तो इसके बाद हमारा पैटर्न फिर रिपीट करेगा, तो 6 दिन का पैटर्न बनेगा। हमारा जो पैटर्न बनेगा वो 6 दिन का बनेगा। अब कैसे कैसे काम होगा जरा देख लेते हैं। तो बच्चा लोग यहां पर देखो, अमल कितना काम करेगा, 1 यूनिट, यहां पर 1 यूनिट काम हुआ, प्लस अमल प्लस विमल यहां पर 2 यूनिट काम हुआ, राइट। अमल प्लस सुनील यहां पर 3 यूनिट काम होगा। इधर अमल प्लस विमल, अमल है ना, हाँ, अमल प्लस विमल 2 यूनिट, इधर अमल 1, इधर इन तीनों का मिला के 4 यूनिट, है ना। ये हमारे पास हो गया कंडीशन। तो इन 6 दिनों में 4, 5, 7, 10, हाँ, तो 13 यूनिट वर्क डन इन 6 डेज। ये पैटर्न बन गया मेरा। मेरा काम है 300, तो मैं कितने से गुणा करूं, 13 को मैं अगर गुणा करता हूं, 300 को डिवाइड करो 13 से, कितनी बार जाएगा, यहां पे पैटर्न ढूंढना पड़ेगा, 23 बार जाएगा। तो अगर मैं इसको 23 से गुणा कर दूं, यहां भी 23 से करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 13 3 जा 39, 299 यूनिट काम हो गया। 6 3 जा 18, 138, तो 138 डेज में हमारा काम हो गया 299। अभी अगला पैटर्न कौन है, अगला आएगा ए, तो नेक्स्ट डे 139 डे में कौन आएगा, ए आएगा, और ए हर दिन 1 यूनिट कर रहा, तो ये 300 यूनिट काम खत्म हो जाएगा। मतलब एग्जैक्टली 139 डे के एंड पर काम खत्म हो गया, बिकॉज
दिस इज ए टीटा क्वेश्चन, इट्स आंसर विल बी, दिस इज ए टीटा क्वेश्चन, इट्स आंसर विल बी 139। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में किस बच्चे को ये बात पूरी तरह समझ में आ गई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, यहां पर कोई बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, लेकिन आपकी प्रैक्टिस है जो इस क्वेश्चन को आपको इजी कर देगी। अगर आपने प्रैक्टिस की हो तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगने वाले हैं। क्लियर हो गया? मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको यहां पर कितना समझ में आया। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कैट 2024 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है, और इसके बाद में आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दूंगा। सैम कैन कंप्लीट ए जॉब इन 20 days व्हेन वर्किंग अलोन। मोहित इज ट्वाइस एज फास्ट एज सैम एंड थ्राइस एज फास्ट एज आयना इन द सेम जॉब। देखो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है मोहित है, सैम है और आयना है। बोल रहा है कि मोहित जो है वो सैम से डबल है और मोहित आयना से ट्रिपल है। तो मतलब मोहित 2 और 3 6 मान लो। तो अगर मोहित सैम से डबल है तो सैम होगा 3, और मोहित आयना से ट्रिपल है तो ये 2 होगा। मतलब ये मेरी एफिशिएंसी आ गई। इन पूरे क्वेश्चंस में आपने देखा होगा, जो मैंने आज 10-12 एग्जाम्पल्स आपको कराए थे, इन सारे एग्जाम्पल्स में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि एफिशिएंसी इज द की। पूरे टॉपिक में एफिशिएंसी अगर आप समझ गए तो बहुत आसान हो जाएगा। नाउ सैम कैन डू द वर्क इन 20 days। आप बताइए, सैम की एफिशिएंसी 3 है, तो मुझे अगर 3 एफिशिएंसी चाहिए सैम की, तो मैं यहां पे 60 यूनिट वर्क मान लूंगा, तो हो जाएगा 3 एफिशिएंसी। तो मेरे पास सब कुछ सही हो गया। मतलब ये हो गया कि 60 यूनिट मेरा वर्क है। मोहित कौन है? मोहित की एफिशिएंसी 6 है, सैम की 3 है और आयना की 2 है। मेरे पास ये बात हो गई और बहुत आसान सी बात हो गई। अच्छा, अब क्या होता है, जरा पैटर्न देखते हैं इस क्वेश्चन का। थोड़ा सा जगह बनानी पड़ेगी यार, क्वेश्चन जगह कम पड़ रही है। चलो, नाउ दे अंडरटेक ए जॉब विद एन अरेंजमेंट वेयर सैम एंड मोहित वर्क टुगेदर ऑन द फर्स्ट डे। सैम एंड, अच्छा यहां पर पैटर्न देखो क्या दे रहा है। यहां पर कह रहा है डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5। पैटर्न क्या है? ऑन डे 1 सैम एंड मोहित, तो सैम प्लस मोहित वर्क ऑन डे 1। डे 2 में सैम एंड आयना, सैम एंड आयना वर्क ऑन डे 2। मोहित एंड आयना वर्क ऑन, ओके, मोहित प्लस आयना वर्क ऑन थर्ड डे। एंड दिस 3 days पैटर्न। अच्छा, यहां से पैटर्न बन गया, मुझे 3 दिन का पैटर्न आ गया। तो जब 3 दिन का पैटर्न आ गया तो मैं देखता हूं कि इन 3 दिनों में काम हुआ कितना। मेरा टोटल काम 60 यूनिट, याद रखना। तो बच्चा लोग, सैम प्लस मोहित 9 यूनिट, 6 3 9, प्लस सैम प्लस आयना 5, मोहित प्लस आयना 8। तो इन 3 दिनों में 22 यूनिट काम हो गया। तो बच्चा लोग ध्यान दो, 22 यूनिट 3 days। अच्छा, क्वेश्चन में 60 यूनिट तो है खाली, तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। तो अगर मैं इसको 2 से गुना कर दूं तो 6 दिन में कितना काम हो गया? 44 यूनिट। अब 7th डे, 8th डे और 9th डे, राइट। 7वें दिन कौन आएगा? सैम प्लस मोहित 9 यूनिट। तो यहां पर आएंगे सैम प्लस मोहित, वो करेंगे 9 यूनिट, तो जोड़ लो 53 यूनिट काम हो गया यहां पर। 8th डे पे कौन आएगा? पैटर्न के हिसाब से सैम प्लस आयना आएंगी। सैम प्लस आयना कितना काम कर लेंगी? 5 यूनिट, तो जोड़ लो 58। इधर कौन आएगा? 9th डे में, 9th डे में आएंगे मोहित प्लस आयना, वो कितना काम करते हैं? 8। मतलब यहां पर काम खत्म हो जाएगा, 9th डे में हमारा काम फिनिश हो जाएगा। लेकिन अब आप समझिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है देन द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वर्क डन बाय सैम। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सैम ने कितना काम किया। तो फ्रैक्शन ऑफ वर्क की बात करते हैं, तो सैम वर्क, देखो टोटल वर्क है 60, उसमें से सैम ने कितना काम किया, तो हम देखेंगे सैम कितने दिन रहा वहां पर। तो देखो हर पैटर्न में सैम यहां पर है, सैम यहां पर है, यहां पर सैम नहीं है, तो मतलब हर 3 दिन के पैटर्न में 2 दिन सैम ने काम किया। तो सैम करता है 3 यूनिट। तो पहला पैटर्न सैम यहां पे 2 दिन, सैम यहां पर 2 दिन, है ना भाई। जब हम 6 दिन की बात करेंगे, क्योंकि हर 3 दिन में सैम 2 दिन है, तो 6 दिन में सैम 4 दिन होगा। यहां पर सैम 4 दिन रहा, इधर सैम है 1 दिन, 1 दिन यहां, तो 4 दिन ये, 2 दिन ये, सैम 6 दिन काम किया है। मतलब इस पूरे सिनारियो में सैम केवल 6 दिन वहां पर काम पर रहा, और सैम पर डे करता है 3 यूनिट।
तो सैम का वर्क हो गया 6 इंटू 3, ये 10 टाइम कट गया, तो टोटल वर्क का ही विल डू 3/10 वर्क। आंसर हो गया बी ऑप्शन। क्या आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर सही मार्क कर पाए? तो देखो पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल पैटर्न बेस्ड है। अगर आप पैटर्न समझ गए तो ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा आपको। आप लोग मुझे बताइए कमेंट में लिख के कि आपको ये बातें समझ में आई हैं, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं और जो पैटर्न में लेके चल रहा हूं। मैं धीरे धीरे अभी आपको लाइव क्लासेस भी लेकर आऊंगा, कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होंगी, मैं लाइव क्लासेस लेके आऊंगा। आप इन वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने दोस्तों में जो कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं इस साल या अगले साल, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ और मोस्ट प्रोबेबली जून या जुलाई से मैं अपनी लाइव सेशन स्टार्ट कर दूंगा। तो अब मैं आपको देता हूं होमवर्क क्वेश्चन। दिस इज द फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन जो आपको ट्राई करके अपना आंसर कमेंट में लिखना है, एंड दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। दीज 2 क्वेश्चन आर ऑफ योर होमवर्क क्वेश्चन। आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए और आंसर कमेंट में दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं आपके साथ लाइव आऊंगा। आप लोग आंसर दीजिए, कमेंट करिए, जुड़े रहिए, तो मैं बहुत जल्दी अपने लाइव सेशन स्टार्ट करूंगा कैट नेक्स्ट ईयर और इसी साल के लिए। ओके, मिलते हैं एक अगली वीडियो में। धन्यवाद।